जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्चुअल में दैट इज़ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। प्रीवियस टॉपिक हमने ये वाला डिस्कस किया था जिसमें हमने ये सीखा था कि सर आपके पास कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स के क्या क्या कन्वेंशंस है यूजिंग एसआई यूनिट्स के लिहाज से प्रीवियस लेक्चर है। ये 19 इंपॉर्टेंट 16 to 19 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने देखे थे, तो उसको आप जाकर देख सीखिएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का, कि बेसिकली अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या चीज़ है। अच्छा, अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। देखें, मेरे पास अगर कोई चीज़ काउंट की जा रही है, मैं फॉर एग्जांपल ये मार्कर्स हैं, ये मार्कर्स 1 2 3 मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ये मार्कर्स या पेंसिल्स कोई भी चीज़ काउंट कर रहा हूँ मैं, तो काउंट करने में मेरे पास जो है वो अनसर्टेनिटी कम है। मीन्स के एक अगर मेरे पास 50 है, एक पर्सन करता है वो कहता है सर 50 है, दूसरा करता है 1 2 3 4 5 6 7 50, तीसरा करता है 1 2 5 3 7 51। अब ये जो अनसर्टेनिटी है इसको मैं एग्जैक्ट करेक्ट कर सकता हूँ बार बार काउंट करने के बाद। तो जो काउंटिंग ऑफ वैल्यूज है या किसी चीज या किसी ऑब्जेक्ट की काउंटिंग है वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस मार्कर की मुझे लेंथ फाइंड करके दिखाएं, इस मार्कर की लेंथ फाइंड करके दिखाएं कि ये कितना लेंथ है इसकी बाय मीटर रूल या किसी भी चीज के, तो वो परफेक्ट नहीं हो सकती। मेरी काउंटिंग परफेक्ट हो सकती है, काउंटिंग कैन बी परफेक्ट, लेकिन ये मार्कर्स की काउंटिंग आपने की, लेकिन मैं आपको कहूँ कि इसी मार्कर की मुझे लेंथ फाइंड करके बताएं तो वो लेंथ परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती, ये बात दिमाग में रखिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं। एग्जाम्पल में देखें, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट किसी चीज की लेंथ को शो कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो लेंथ है एक्चुअल में, फॉर एग्जाम्पल यही मेरे पास मार्कर था जिसमें एक एंड जो है मीटर रूल के इस पॉइंट पे है, 0 पॉइंट पे, और दूसरा एंड यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल ठीक है। अब ये जो एंड है 0 से लेके यहाँ तक का, अब मुझे कोई पर्सन, मैं किसी से पूछता हूँ कि मुझे बताएं इसकी मेजरमेंट कितनी है। एक बच्चा मुझे कहता है सर ये 4.2 है, एक मुझे कहता है 4.3 है। मैं सपोज करता हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि ये जो मेजरमेंट है ये वाली, ये जो इसका एंडिंग पॉइंट है ये 2 और 3 के अगर दरमियान में होता, अगर 2 और 3 के ये दरमियान में पॉइंट होता, तो फिर आप ये कहते कि एक बच्चा 4.2 कह रहा है और एक पॉइंट 4.3 कह रहा है, लेकिन दोनों में से एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता पाएगा क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में होता। तो यहाँ पे क्या था, अनसर्टेनिटी आ जाती। अनसर्टेनिटी का मतलब एतबार नहीं है, बेतबारी, बेयकीनी का नाम है अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर ये पॉइंट मेरे पास ये जो 4.2 के अप्रोक्सीमेट आपको नजर आ रहा है, ये 2 और 3 के दरमियान या 1 और 2 के दरमियान होता, तो फिर आप ये कहते, या हमें क्या होता, एक यकीनी जो है यकीन नहीं होता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती मेरे पास, ये अनसर्टेनिटी आ सकती थी। इवन तो यहाँ पे भी अगर आपको देखें तो आपको ये ऐसा फील होगा कि जैसे ये 2 से बिफोर है, ठीक है, और आपके पास जनरली तौर पे 2 से बिफोर है, ठीक है, और यहाँ 2 से ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको माइट बी पॉसिबल पिक्चर्स में ये शो हो रहा हो, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर ये आपके पास 4 है, अब ये 4.5 है, ये 6 है, ये 7 है, अगर ये 6 और 7 के दरमियान की होती, तो फिर यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है कि ये चीज़ आपके पास एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मेजरमेंट में डाउट आ गया, एक बच्चे ने 4.2 का, एक ने 4.3 का, तो यहाँ पे डाउट आ गया कि सर क्या ये 4.2 है या 4.3 है, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहा। इस चीज को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन एन मेजरमेंट, ठीक है। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इस अनसर्टेनिटी में ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि 4.2 भी हो सकती है 4.3 के, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे फॉर एग्जांपल ये इस तरह होती है, जो मैंने रेड लाइन ड्रा की है, ये इन दोनों के दरमियान होती है, कहीं पे भी होती, तो फिर आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मुझे कि सर ये इसी तरह है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी आ जाती है, एक बेयकीनी आ जाती है हमारे दिमाग में कि क्या ये मेजरमेंट ऐसी थी या नहीं थी, कि क्या मार्कर की लेंथ जो है
वो 4.2 है या 4.3 है, ये उसने बात यहाँ पे आपको बतानी है अनसर्टेनिटी के अंदर। अब हम अनसर्टेनिटी को समझते हैं कि अनसर्टेनिटी बेसिकली एक और एग्जांपल है आपके पास इसकी, जिससे मैं आपको ये बता सकता हूँ समझाने के लिए एक्चुअली, कि जो पॉइंट मैं पीछे आपको डिस्कस कर रहा था, दोबारा मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ एक अनदर एग्जांपल से, क्योंकि पीछे बिल्कुल एक्यूरेट थी मेजरमेंट, तो उसमें अनसर्टेनिटी माइट भी पॉसिबल ना हो, लेकिन उसमें भी हो सकती है, मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो वर्ड ये जो जी है, इसमें आपके पास जनरली तौर पे ये जो पॉइंट है, मैं अगर आपको यहाँ से शो करूँ, ये जो पॉइंट आपके पास है ये वाला, अब ये इसका कॉर्नर और ये जो लेंथ है ये आपके पास 6 और 6.1 के दरमियान आ रही है। अगर आप ये मेरी रेड लाइन को देख रहे हैं तो 6 और 6.1 के दरमियान ये कॉर्नर पॉइंट आ रहा है। अगर आपको वो लेंथ मेजर करने के लिए कहता है जी कि मुझे बताएं इसकी हाइट कितनी है, तो ये 6 और 6.1 के दरमियान आ रहा है। अब एक बच्चा अगर 6 सेंटीमीटर कह रहा है तो वो भी एक्यूरेट हो सकता है, 6.1 कह रहा है तो वो भी एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहा कोई भी कि सर क्या ये 6 था या ये 6.1 था। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, ये अनसर्टेनिटी यहाँ पे आ गई। तो इस बेयकीनी को हम बेसिकली मेजरमेंट में नाम देते हैं अनसर्टेनिटी का, कि हमें इस मेजरमेंट पे यकीन नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे। जैसे काउंटिंग में हम बता पा रहे थे कि मार्कर्स की वैल्यू, ये मार्कर्स इतने हैं, ये ETC। तो एक्चुअल में आपके पास जनरली तौर पे ये जो 6 है या 6.1 है, इस दोनों के दरमियान जो एक अनसर्टेनिटी आ रही है कि रेदर देन इट वाज 6 और रेदर देन इट वाज 6.1, तो इन दोनों के अंदर जो मेरे पास एक अनसर्टेनिटी है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, उसको बेयकीनी का नाम देते हैं फिजिक्स के अंदर, जिसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो बेसिकली ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अनसर्टेनिटी कहते किसको हैं। तो अब नेक्स्ट जब अनसर्टेनिटी समझ ली है, तो अनसर्टेनिटी के बाद अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और फिर डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को कि बेसिकली हम उसमें क्या पढ़ना चाह रहे हैं। अब देखिए अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में वो कहता है यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक एग्जैक्टली बट मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ नीड्स सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ, जैसे मार्कर की एग्जांपल, इसी तरह बुक की एग्जांपल है कि अगर आप किसी बुक को काउंट करना चाहते हैं, उसके पेजेस को आप एग्जैक्टली कर लेंगे, लेकिन अगर मैं उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए कह दूं तो वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड टू अ सर्टेन every instrument is calibrated to a certain, एक मैं तो इसको रिमूव कर लूं, every instrument is calibrated to a certain smallest deviance mark on it and this fact puts a limit regarding its accuracy। कहता है कि सर हर स्केल जो है वो उसकी एक्चुअल में जो है स्मॉल लिमिट्स होती हैं। एवरी स्मॉलेस्ट डिवीजन मार्क ऑन इट एंड फैक्ट पुट अ रीडिंग। हर स्केल जो है, ये हर इंस्ट्रूमेंट जो है उसके ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन मार्क होती हैं, ठीक है, जो कि उसकी एक्यूरेसी के ऊपर या उसकी मेजरमेंट के ऊपर एक लिमिट पुट करते हैं। जैसे स्केल है तो उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन मिलीमीटर्स मार्क है, तो इट मींस आप स्केल से मिलीमीटर्स तक की रीडिंग्स को देख कर सकते हैं। कहता है इट लिमिट ऑफ मेजरमेंट ऑन द स्मॉलेस्ट डिवीजन और ग्रेजुएशन ऑन इट्स स्केल, hence every measured quantity has some uncertainty about its value। तो इस तरह उसने कहा कि आपके पास हर जो क्वांटिटी मेजर की जाती है वो एक अनसर्टेनिटी रखती है। when a measurement is made it is taken to the nearest graduation or marking on the scale, you can estimate the maximum uncertainty as being one smallest division of the instrument। कहता है कि सर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब कैलिब्रेशन कर रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आप उसकी अनसर्टेनिटी को मार्क कर सकते हैं किस तरह, उसके लीस्ट काउंट से, ठीक है। ग्रेजुएशन जो बेसिक वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे जिसने यूज किया स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो बेसिकली आप किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से उसमें अनसर्टेनिटी बता सकते हैं। कि जैसे मैंने इस पिक्चर में अगर मीटर रूल शो किया है, मीटर रूल से इसको मेजरिंग की है, तो मुझे पता है मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर का या 0.1 सेंटीमीटर का। तो मीन्स इस रीडिंग के अंदर 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी हो सकती है। वो 0.1 मैक्सिमम प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो इफ, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, कि यू कैन एस्टिमेट द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो एक्चुअल में किसी इंस्ट्रूमेंट से जो आपने मेजरमेंट ली है, उस मेजरमेंट के जो स्मॉलेस्ट डिवीजन थी या जो लीस्ट काउंट था,
वो एक्चुअल में क्या है, वो एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास हो सकती है कि मीटर रूल है तो उसमें 1 मिलीमीटर है, अगर 1 ईयर कैलिफर है तो 0.1 मिलीमीटर है, 1 ईयर सीक्यू गेट है तो 0.01 मिलीमीटर हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग्स है वो कितनी है। देन आपके पास कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ वन एज ऑफ द बुक coincides with 10.0 centimeter mark and other with 33.5 centimeter mark then the length with uncertainty is given by। तो अगर इन दोनों के दरमियान लेंथ देखी जाए तो दैट ये आती है 23.5। अब ये देखें साथ में लिखा हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने पहले कहा कि ये आपके पास क्या है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। मीटर रूल का लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो उसने जब वो बताया है, आपको रीडिंग बताई है, तो उसके साथ ये चीज शो की है कि सर इस रीडिंग के अंदर इतना मैक्सिमम भी हो सकता है, इतना मिनिमम भी हो सकता है, प्लस माइनस का मतलब ये होता है। सो इट मीन्स दैट ट्रू लेंथ ऑफ बुक इज गिवन बिटवीन 23.4 एंड 23.6 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही जैसे हमें इस पिक्चर में लग रहा था कि सर इट कैन बी 6 और इट कैन बी 6.1, इसी तरह बुक की भी उसने रीडिंग में बताया कि वो 6.1, वो आपके पास 23.4 23.6 से बीच में हो सकता है। सो ये इसको आप लीव कर दें, विच इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपकी इस रीडिंग के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी, 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी मौजूद है। सो अनसर्टेनिटीज को फाइंड कैसे करते हैं हम, अनसर्टेनिटी कैन बी रिकॉर्डेड एज फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी आप निकालते हैं, मींस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करते हैं मेजर वैल्यू। बेसिकली ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि आप किसी वैल्यू के लीस्ट काउंट को मयड वैल्यू से डिवाइड करते हैं कि जब आप लीस्ट काउंट, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 की है, ये मयड वैल्यू है 23.5, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यहाँ तक बात उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये बेसिकली अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने शेयर किया है मैंने कि कैसे आप किसी चीज़ की अनसर्टेनिटी को देखते हैं और उसको फॉलो अप करते हैं। ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज वगैरह हैं, ये आपके पास नेक्स्ट आगे जाके काम आएगा, फ्रैक्शन 70% अनसर्टेनिटी। तो फिर ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है कि आपको अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स को समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।